हेलो बच्चों, तो आज का जो पूरा सेशन रहेगा वो रहेगा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है कि अक्सर बच्चों का कहना ये रहता है कि सर ये डाल दीजिए कि ये फर्स्ट ईयर का है कि सेकेंड ईयर का है। मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, क्या होता है कि एटलीस्ट यू शुड नो योर सब्जेक्ट नेम। सेकेंड ईयर का जो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपके फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपके सेकेंड ईयर में हो। आपको अपने सब्जेक्ट के नाम मालूम होना चाहिए, ठीक। तो उसमें से एक बच्चे का कमेंट था, उसका कहना था सर 2 दिन हुए अभी एडमिशन लिए हुए, मुझे कैसे पता चलेगा क्या नाम है सब्जेक्ट का। तो पहली चीज़ तो बेटा, अगर आपने एडमिशन लिया है किसी कोर्स में तो उसके बारे में सारी जानकारी उसके पहले होनी चाहिए। मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस रहता है। बाकी चीज़ें ठीक है, अंदर की चीज़ें जो है बाद में पता चलती हैं। सिलेबस एटलीस्ट 2 दिन हो गया तो सिलेबस तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी पता है तो आज इसीलिए फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा। सत्र थोड़ा सा, सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, सिलेबस को बताना है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यूपीबीटी की साइट पे भी है, अपने सीनियर से भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक। बहुत सारे ऑप्शन हैं, या नहीं कहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। दूसरी बात ये कहनी है कि फर्स्ट ईयर का लगभग ये मान के चलो कि 70% सिलेबस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें कुछ परफेक्शन की जरूरत है, वो क्लासेस रिपीट चलाई जाएंगी, है ना, दोबारा से उनको लाइव क्लास लेके उनको किया जाएगा। तो अब हम लोग ज़्यादा इधर उधर ना करके डायरेक्ट सिलेबस पे पहुंचते हैं। सिलेबस में आपको करना क्या क्या होगा। स्टार्टिंग में देखो, पहली चीज तो जैसे 3 सेशनल आपको देने होते हैं। कितने? 3 सेशनल आपको देने होंगे आपको पूरे फर्स्ट ईयर के दौरान में। 3 में से जो 2 सेशनल सबसे अच्छे होंगे आपके, जिन 2 सेशनल में सबसे ज्यादा आपके नंबर आएंगे, उन 2 सेशनल का एवरेज जोड़ के आपके फाइनल में भेज दिए जाएंगे, ठीक। अब वो सेशनल में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो उसके बारे में भी जानकारी, चूंकि पहले के बच्चों को पता है, आपको जानकारी होगी, लेकिन चूंकि मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताता हूं, ठीक। अब इसमें लॉन्ग आंसर होंगे जिसमें से 4 पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर 4 पूछे जाएंगे, सेशनल की बात हो रही है। 4 पूछे जाएंगे और आउट ऑफ 4 आपको करने कितने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं, और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 5 नंबर के होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, ठीक। फिर शॉर्ट की बात कर ले। शॉर्ट में 6 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे, और सभी कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के होंगे, ठीक। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मल्टीपल चॉइस, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आंसर इन 1 वर्ड भी हो सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन कैरी करेंगे 1 नंबर। इस तरह से आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। बाद में इन 40 नंबर को 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मींस सेशनल आपका सिर्फ और सिर्फ माना जाएगा 20 नंबर का। मींस ये जो 40 है इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा, और जो नंबर आएंगे आपके वो 20 नंबर में आउट ऑफ 20 चढ़ा दिए जाएंगे। 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक। तो ये तो बात रही कहेगी सेशनल की। अब फाइनल एग्जाम की भी अगर बात कर लिया जाए, बोर्ड की, बोर्ड में कैसा होगा, तो बोर्ड में ये जो है आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? लॉन्ग। 7 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और सभी क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, ठीक। फिर शॉर्ट की बात करें तो 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट के आपको, जिसमें से 10 क्वेश्चन करने, और सभी क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, सेंटेंस इन 1 वर्ड, और 1 वर्ड से आंसर इन 1 सेंटेंस, ये रहेंगे आपके 20 नंबर के। सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पोर्शन आपका यही होगा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव वाला, 20 नंबर। ये 20 नंबर अगर आपने सिक्योर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपकी बैक नहीं लगा सकती। और ये 20 नंबर सिक्योर करना बड़ा आसान है, क्योंकि सही हुआ तो पूरा नंबर, और सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पढ़ाई करते रहो। नंबर ऑफ इतने एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं, सिर्फ वही अभी फ्री टाइम, अभी फर्स्ट ईयर में पहुंचे हो, बहुत सारा टाइम है। नंबर ऑफ वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं।
प्लेलिस्ट में ढूंढो, जो नहीं मिलता है मुझे कमेंट करो, मैं सर्च करके आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर ये टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने खुद प्लेलिस्ट से निकाल के, मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं सभी टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग नहीं है, ये मेरा अपना खुद का मानना है। 50% या 20% बच्चे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी से यूज टू हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे गाने तो सर्च कर लेते हैं लेकिन प्लेलिस्ट नहीं सर्च कर पाते। तो मैंने प्लेलिस्ट कैसे सर्च करना उसका भी वीडियो बनाया है, ठीक, तो वो भी देख लेना कैसे प्लेलिस्ट सर्च की जाती है। खैर, इस तरह से आपके ये 80 नंबर के होगा एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल होगा 20 नंबर का, ठीक। इस तरह से बेस्ट ऑफ 2 3 सेशनल होंगे इंटरनल एग्जाम, बेस्ट ऑफ 2 2 सेशनल होंगे। अगर 2 सेशनल में अच्छे नंबर ले आते हो, तीसरा सेशनल नहीं दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सेशनल में बीमार हो जाते हो तो बाद में सेकंड थर्ड सेशनल दे सकते हो। सेकंड सेशनल में बीमार हो जाते हो, फर्स्ट और थर्ड में अगर अच्छा परफॉर्मेंस है आपका तो उनका बेस्ट ऑफ 2 भेज दिया जाएगा। इस तरह से ये इंटरनल की बात हुई। अब पहुंचते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। टोटल बात करें तो 5 सब्जेक्ट आपके होंगे। कौन सा सब्जेक्ट देख लो, फार्मास्यूटिक्स की थ्योरी होगी और फार्मास्यूटिक्स की ही का प्रैक्टिकल होगा, एक सब्जेक्ट हो गया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थ्योरी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दूसरा हो गया। फार्माकोग्नोसी की थ्योरी, फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल तीसरा हो गया। ह्यूमन एनाटॉमी यानी एचएपी की थ्योरी और एचएपी का प्रैक्टिकल ये चौथा हो गया। एंड लास्ट में सोशल फार्मेसी का थ्योरी और सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल। ये टोटल 5 सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट के अंदर क्या है, जिसके पास सिलेबस ना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है कहां से सिलेबस आपका, फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट होता है। फार्मास्यूटिक्स में ये चैप्टर्स मान लो या यूनिट के टर्म में मान लो, जिसके टर्म में भी मानना है। इधर दिए हैं प्रेस्क्राइब कितनी क्लासेस होंगी किस यूनिट में, है ना, ये वेरी कर सकते हैं टीचर्स। कुछ बहुत आसान से होते हैं, 7 टॉपिक दिए हैं, 5 टॉपिक में कर सकते हैं, 2 टॉपिक में ही कर सकते हैं, 1 टॉपिक में भी इवन कर सकते हैं ना। तो फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो शुरुआत क्या है, क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री, ठीक। इंडिया के अंदर उसका रिलेशन क्या है किससे, फार्मेसी एजुकेशन से, इंडस्ट्री से और फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। भाई इंडिया के अंदर क्या रिलेशन है इंडस्ट्री से, क्या रिलेशन है फार्मेसी के एजुकेशन से, मींस स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात कर लें, ठीक। और दूसरा फार्मेसी एज ए कैरियर कैसा रहेगा, प्लस फार्माकोपिया की बात, चाहे इंडियन फार्माकोपिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो, चाहे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, चाहे नेशनल फार्मुलरी हो या एक्स्ट्रा कुछ फार्माकोपियल या उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हो, इतनी चीजें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है, पहले चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर। पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल में टाइप ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, पैकेजिंग मटेरियल को किस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे, पैकेजिंग मटेरियल में कौन सा, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, मेटल, रबर पैकेजिंग, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ये पैकेजिंग मटेरियल में है। यहां से लेके मींस फर्स्ट अभी मैंने छोड़ रखा है, फर्स्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा जैसे ही सारे एडमिशन क्लियर हो जाते हैं। अभी बहुत सारी जगहों पे क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हुई हैं, इवन यूपीबीटी में तो सेशन भी नहीं स्टार्ट है, काउंसलिंग तक नहीं शुरू हुई, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल से यहां से लेके सेकंड चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स मैंने अपलोड कर रखी है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। दूसरा चैप्टर क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसमें क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक्स में क्या है, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव में क्या है, डेफिनेशन एंड टाइप्स विद एग्जांपल एंड यूजेस, ठीक। फिर थर्ड यूनिट क्या है, यूनिट ऑपरेशन की आती है। यूनिट ऑपरेशन में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिट ऑपरेशन का, एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, बहुत सारे इसमें मिल्स वगैरह दी हुई हैं उनके बारे में, जो इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं या लैब में प्रोसेस होते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रोसेस होते हैं उनके बारे में। साइज रिडक्शन की बात करें, हैमर मिल और बाल मिल, 2 मिल के बारे में आपको पढ़ना है। साइज सेपरेशन की बात करें, साइज सेपरेशन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, आप चेक कर सकते हो फार्मास्यूटिक्स की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाके, है ना। साइक्लोन सेपरेटर की बात करें, सीव की बात करें, स्टैंडर्ड सीव्स की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट 4 यूनिट हो गई भाई, इसी 4 यूनिट में मिक्सिंग है।
मिक्सिंग में मिक्सिंग किससे किससे होती है, जैसे डबल कोन ब्लेंडर हो गया, टर्बाइन मिक्सचर हो गया, ट्रिपल लोरल हो गया, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर हो गया। ड्राई फिल्ट्रेशन की बात करें, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है ना, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की बात करें। ड्राइंग की बात करें, वर्किंग ऑफ एफबीडी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। एक्सट्रैक्शन की बात करें, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा चौथी यूनिट आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देना है ना। कई वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कई क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो सारी यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे लेकिन हर यूनिट से एक आध क्वेश्चन बनता है। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 5वीं यूनिट में बात करें टैबलेट की, है ना, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट, मॉडिफाइड टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट, इसके बारे में। कैप्सूल की बात करें, 2 तरह का, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। फिर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की बात करें, सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर्स, है ना, और इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। फिर टॉपिकल प्रिपरेशन की बात करें, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, लिनीमेंट, लोशन, सपोजिटरी एंड पेसेसरीज की बात करें। टॉपिकल प्रिपरेशन हो गया आपका। फिर प्रिपरेशन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स की बात करें, इसमें इनसफ्लेटर्स, इनसफ्लेशंस, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर एंड इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने। स्टेराइल फॉर्मुलेशन की बात करें, इंजेक्टेबल आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट सब अपलोडेड है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें, सीरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इन सबके मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी, ये सब बहुत अच्छे से एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेआउट सेक्शन एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि मैंने खुद इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है इसलिए ये ज्यादा बेहतर मैं बता सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसका एप्लीकेशन, फार्मेसी का एप्लीकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से करियर काउंसलिंग हो सकती है। ये सारी चीजें चूंकि मैंने करी हैं 10 साल, इसलिए मुझे बेहतर पता है, इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ोगे बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनडीडीएस, है ना, हर साल क्वेश्चन आता है। एग्जाम का पैटर्न कोई भी बदल जाए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम पूछा ना जाए। एक बार देख लोगे, वन शॉट वीडियो है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से 7 यूनिट है फार्मास्यूटिक्स में, राइट। नेक्स्ट की बात करें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेरा क्या सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और गारंटी है कोई भी यूनिट उठा लोगे, एक बार वीडियो देखोगे, गारंटीड बोलता हूं वो समझ में आ जाएगा। इस तरह से उसको डिजाइन किया, इस तरह से मैंने बनाया है। कुछ टॉपिक्स हैं उनमें कुछ और परफेक्शन की जरूरत है, उन टॉपिक्स को रिपीट किया जाएगा, फिर से उनको जो है लाइव क्लास लेके बाकायदे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने बाहर भी बाद में स्ट्रक्चर समझा रखे हैं, उनको स्ट्रक्चर के नाम से। कोई भी टॉपिक है, आपको टॉपिक नहीं समझ में आता, उस टॉपिक का सीधे नाम डालो और बाई अवरेंद्र सिंह कर दो, यूट्यूब पे आपका निकल के आ जाएगा। कोई स्ट्रक्चर है नहीं समझ में आता, उस स्ट्रक्चर का नाम टाइप करो और आगे लिखो बाई अवरेंद्र सिंह, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अवरेंद्र सिंह की स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, AVRENDRASINGH, ठीक। इसके पहले से टॉपिक का नाम लिख देना, यूट्यूब पे निकल के आ जाएगा, ठीक। केमिस्ट्री की बात करें, सबसे ज्यादा सिलेबस है केमिस्ट्री का और सबसे ज्यादा नंबर भी आपके आएंगे केमिस्ट्री में। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक, इसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फिर सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स की बात करें, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंप्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, जिसमें हम इंप्योरिटीज कहां से, रॉ मटेरियल से, मैनुअल एरर से, मशीन एरर से, है ना, या फिर लिमिट टेस्ट से पता करेंगे। क्लोराइड लिमिट टेस्ट हो गया, सल्फेट लिमिट टेस्ट हो गया, आयरन हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, आर्सेनिक हो गया, तो ये सारे लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे इसमें। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, है ना, और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये सारी चीजें हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ेंगे या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ेंगे। फिर तीसरी यूनिट में क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, है ना, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, जिसमें हम हेमाटोनिक्स की बात करेंगे। फिर कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक एजेंट हैं जो एज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, जैसे एंटासिड वगैरह हो गया, एसिडिफाइंग एजेंट हो गया, है ना, टॉपिकल एजेंट हो गए, डेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिनल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गई। एक एक स्ट्रक्चर, एक एक वीडियो देखते जाओगे, देखने के साथ आप नोट्स बनाते रहो, है ना। प्रोविजन में कर रहा हूं, कुछ समय लगेगा कि बाद में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ करते रहते हो, पीडीएफ भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय दो। क्या है, कोई भी सिस्टम बना नहीं, मैंने कहा ना, साल भर पुराना चैनल है, बहुत पहले का नहीं है, 1 साल पहले चैनल बनाया था। तो एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ाना, सारे के प्रोवाइड कराना पीडीएफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सिस्टम बना रहा हूं, बनने में थोड़ा समय लगेगा।
नेक्स्ट है 4 नंबर, इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम। अब आपके उसमें सिलेबस में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, मैक्सिमम कैसे हैं, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 वीडियो बनाए हैं IUPAC पे, ओनली 3। इन 3 वीडियो को अगर घोल के पी लिया तो ये मान के चलो कि पूरी केमिस्ट्री में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, अगर थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है। वैसे भी मैं 4-6 वीडियो IUPAC की और बनाने वाला हूं बेसिक से लेके। अभी क्या है, मैंने डायरेक्टली हेटेरोसाइक्लिक पे फोकस किया, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो उनको लेके 4-5 वीडियो में IUPAC पे स्पेशली, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपने नाम नोमेनक्लेचर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, कोई बात नहीं। फिर 5वीं यूनिट की बात करें, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें एनेस्थेटिक ड्रग्स, ठीक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, है ना। अब इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना, जिन ड्रग्स के ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगा है, इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर एंड IUPAC भी पढ़ना है, ध्यान रहे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए कि खाली स्ट्रक्चर IUPAC, इसमें सब कुछ तो पढ़ना ही है। अब सब कुछ में क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या बोलता है, ये भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द मेडिसिनल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू, क्या क्या पढ़ना भाई, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है, ध्यान दो, क्लासिफिकेशन। फिर क्या पढ़ना है, केमिकल नेम। ठीक है, आपका सिलेबस ही सब बोलता है, अच्छे से पढ़ लो। फिर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किसका, कंपाउंड मार्क्ड विद एस्ट्रिक मार्क। स्ट्रक्चर IUPAC उसी का पढ़ना है जिस पे एस्ट्रिक मार्क। फिर क्या पढ़ोगे, यूज पढ़ोगे। फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज पढ़ोगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर ब्रांड नेम, मींस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड मार्केटेड प्रिपरेशन, जिनको हम ब्रांड नेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है किसकी, ये सारे कंपाउंड जितने दिए हुए हैं, रेस्ट ऑफ नीचे जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के बारे में। जिसमें एस्ट्रिक मार्क दिया है उसमें एडिशनली स्ट्रक्चर और IUPAC पढ़ना है। बाकी जो ड्रग्स पे एस्ट्रिक मार्क नहीं दिया है उनका स्ट्रक्चर IUPAC नहीं पढ़ना है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों बहुत साल भर कंफ्यूज रहे कि सर हमारे यहाँ टीचर्स क्या कर रहे हैं कि जिनका स्टार मार्क है उस पर जो है उनका स्ट्रक्चर IUPAC नहीं पढ़ा रहे, बाकी का पढ़ा रहे। कुछ बच्चे कह रहे हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चों का कहना है कि फार्मास्यूटिकल और मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है, वो डिफरेंस क्या है। तो वीडियोस मेरे देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट यूनिट आती है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, पेरी। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, जो सिंपैथेटिक ड्रग होती हैं, जो सिंपैथेटिक ड्रग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा ना वीडियो, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। फिर और कौन सी नेक्स्ट है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। फिर कोलिनर्जिक एंड रिलेटेड एजेंट्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एक एक टॉपिक को टाइप करो, सिलेबस देख के स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको सिलेबस नहीं मिला है अब तक, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद YouTube पे डालते जाओ, आगे सिर्फ बाई अवरेंसिंग लगा देना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर ठीक किसी भी टॉपिक में लगे, अरे यार देखें यार इस टॉपिक में होता क्या क्या ना, कि नया नया एडमिशन लो तो क्यूरियोसिटी होती है, हम भी तो देखें कि कितना कठिन है, देखें तो टॉपिक। तो ये प्रोवाइड कराने का मेरा एक ही पर्पस है, ठीक है, वो क्यूरियोसिटी है, वो पॉजिटिव वे में लेके जाओ, देखो कुछ टॉपिक सर्च करो और देखना शुरू करो। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब अब हार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। एकदम देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भाई हार्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जब वीडियोस देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कभी नहीं सुना होगा, ऐसी चीजें आपको वीडियोस में मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, डायूरेटिक्स, ट्रेमेंडस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत सारी मैंने लाइव क्लासेस, बहुत सारे ब्रह्मास्त्र मैंने पोस्ट करके रखे, बहुत सारे MCQ पोस्ट करके रखे, प्ले लिस्ट में ढूंढने की आदत डालो। ठीक, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसमें क्या, NSAID भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एंटी इन्फेक्टिव,
एंटी फंगल एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूटीआई इस बार भी पूछा गया था, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, इसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स, डिफरेंस बहुत सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ना। एंटीवायरल एजेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स और सल्फोनामाइड, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर एंटीबायोटिक्स की बात करें, वन ऑफ अगेन इंपॉर्टेंट, और एंटी नियोप्लास्टिक अगेन इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इन टॉपिक्स के जब आप अंदर जाओगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मैंने एकदम एक्सप्लेन करके रखा है ना। लेकिन ये सब तब पता चलेगा जब आप वीडियोस देखोगे, वहां तक पहुंचोगे, तब आप खुद डिसाइड करोगे जो मैंने कहा वो सही था या जो कहा वो नहीं सही था, है ना। मैं ये बिल्कुल फोर्स नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, खुद देखो और समझो। नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और, फार्मास्यूटिक्स में मैंने, फार्मास्यूटिक्स पहला था 90% क्या 95% सिलेबस कंप्लीटली मैंने अपलोड कर रखा है। केमिस्ट्री में 101% अपलोड करके रखा है। ठीक, कोग्नोसी में सिर्फ 20%, यानी कोग्नोसी जो है ये अगस्त लास्ट से रेगुलर क्लासेस इसकी चलेंगी। जहां जहां पे कमी है, जिनको मैंने कम अपलोड किया है, सबसे कम पार्ट फार्माकोग्नोसी का अपलोड किया है, वो आपके साथ रेगुलर वे में हम चलाएंगे। जिसमें से ये पहला चैप्टर अपलोडेड है, मैं बता भी दूंगा क्या क्या अपलोड है ना। डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी अपलोडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी रेडी टू अपलोड है, मींस कभी भी अपलोड हो सकता है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये सब पढ़ने हैं आपको। ठीक, क्रूड ड्रग्स में अगर हम बात करें, डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, फिर ब्रीफ आउटलाइन, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। चैप्टर 5 इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, सबसे बड़ी यूनिट है चैप्टर 5। इसमें बेसिकली अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वाइज ड्रग्स को, जैसे बात करें लग्जेटिव की बात करें, एलोए है, कैस्टर ऑयल है ना, इसबगोला है, सेना है। फिर कार्डियोटॉनिक की बात करें, डिजिटलिस की बात करें, अर्जिना की बात करें, कार्बोनेटिव एजेंट्स की बात करें, धनिया हो गया, फेनल हो गया, कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी ड्रग्स हैं। एस्ट्रिंजेंट की बात करें, माइरोबालन, ब्लैक कटैचू, ये सारी ड्रग्स हो गई। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की बात करें, हायोसाइमस, बेलाडोना एटसेट्रा, नटमेग, सिनेमन हो गया। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव रोल्फिया, मींस इसमें कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और उससे रिलेटेड मेडिसिनल प्लांट कौन से, इसकी जानकारी आपका चैप्टर 5 देता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट छठी यूनिट है प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज द सर्जिकल ड्रेसिंग। कौन कौन से प्लांट के फाइबर्स हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे कॉटन, सिल्क वगैरह हो गया, बैंडेज वगैरह जिनसे बनते हैं, सूचर्स बनते हैं। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व द ट्रेडिशनल सिस्टम इन मेडिसिन, लाइक जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी हो गया आपका, होम्योपैथिक हो गया। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हो गया, जैसे अरिष्टा, सावा, गुटिका, जो बाबा रामदेव देखते होगे ना, ये खूब बताते हैं, ले है, भस्म है। फिर रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स, क्या अपने देश की इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, है ना। हर्ब्स का जो है, ये जो हमारे फूड्स होते हैं, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिन और प्रीबायोटिक, इन सब में हमारे हर्ब्स का जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनका क्या इस्तेमाल है, जैसे इसमें तुलसी वगैरह हो गया आपका, है ना। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करें, फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स है आपका। नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की टेस्टिंग वगैरह हो गई। ठीक, तो ये है फार्माकोग्नोसी। ये हमने क्या कहा, अगस्त लास्ट है, रेगुलर डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी विद क्वेश्चंस, है ना। फिर एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, ये लगभग 70% मैंने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन अपलोडेड है, टिश्यू सिस्टम अपलोडेड है, ऑसियस सिस्टम अभी अपलोड करना है, बचा हुआ है। ये होमोपैथिक सिस्टम, ये भी अपलोड करना बचा हुआ है। बाकी सब कुछ, लिम्फेटिक सिस्टम अपलोड है, कार्डियोवैस्कुलर अपलोड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपलोड है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अपलोड है, स्केलेटल सिस्टम अभी बचा हुआ है, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से 7 वीडियो है, अपलोड है, देख लोगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। फिर सेंस ऑर्गन आपका अपलोडेड है, यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट अपलोड है, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट अपलोड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट और वेल डिफाइंड अपलोड है विद पिक्चराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट है सोशल फार्मेसी, जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी में भी ये मान कर चलो कि लगभग न्यूट्रिशन, हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, हाँ
लगभग 25% इसके भी वीडियो अपलोडेड हैं। रिमेनिंग वीडियो आपको अगस्त लास्ट से मिलना शुरू हो जाएंगे। सोशल फार्मेसी हो गया है, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मास्यूटिक, ये आपका अपलोडेड है। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात करें, एपिडेमियोलॉजी, इसमें एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और एपिडेमियोलॉजी मैंने अपलोड कर रखी है, ये क्या है, अपलोडेड है। ठीक, तो सोशल फार्मेसी का स्पेशली अलग से वो आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है सोशल फार्मेसी, उसमें देख लेना। उसके दो तरह से मिलेंगे आपका, एक एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वन वर्ड वगैरह है, ऑब्जेक्टिव है, ये मिल जाएंगे, प्लस थ्योरी का, थ्योरी के नाम से, सोशल फार्मेसी थ्योरी के नाम से, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक डालो, आगे रेफरेंसिंग डाल दो, मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम, ऑन गोइंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम। फिर फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और ये अपलोडेड है। ठीक, तो इस तरह से ये पांचों सब्जेक्ट हैं, ये पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस है। सिर्फ देने का पर्पज ये था क्योंकि बच्चे नए ऐड हो रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि सिलेबस कहाँ, मैंने कहा नया अपलोड कर देता हूँ। प्लस इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। इनमें से जो भी टॉपिक पहले अर्जेंट में ज़रूरत होगी, जैसे कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र वगैरह में क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में है ना, तो उनके यहाँ सेशनल्स पहले हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, वो आप बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। या जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कोई समस्या आ रही, किसी भी तरीके का, YouTube पे जो भी चैट बॉक्स है, मैं जवाब रिसेंटली तुरंत, जैसे आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिलता है वैसे ही मिलेगा। बहुत जल्द मैं खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा जिनसे बाकी बच्चों को सुविधाएं, और मैंने कहा ना 1 साल पुराना चैनल है, कोई सालों पुराना चैनल तो है नहीं, राइट। कोविड टाइम पे क्रिएट किया गया था। अब वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपने साथ के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे मुझे केवल मोटिवेशन एक चीज से मिलता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और अच्छे कमेंट। बुरे कमेंट मैं पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि मैं बुरा टीचर बिल्कुल भी नहीं हूं, बहुत अच्छा टीचर हूं भाई। 200-400 बच्चों को तो मैं पढ़ाते ही हूं, इतना तो मुझे पता ही चलता है। जरूरत पड़ती तो मैं गेस्ट लेक्चर भी लेता हूं जाके, तो वहां का रिस्पांस देख के मुझे पता चल जाता है। और वैसे भी इंसान अपने बारे में सब जानता है, राइट। तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जैसे ही जिस चीज से रिलेटेड डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई उसी हिसाब से होती जाएगी। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए चैनल क्रिएट किया था, इसीलिए अवरेंद्र सिंह केमिस्ट्री क्लासेस नाम है, याद करो, ओनली केमिस्ट्री। कुछ कभी नहीं सोचा था दूसरे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊंगा। आज की डेट में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो मैं अपने चैनल पर नहीं पढ़ाता, राइट। डिमांड एंड सप्लाई, जैसा आप लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से। तो अगर मैं एफर्ट कर रहा हूं किसी चीज को लेके तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है तो ज्यादा मजा आती है। ठीक, तो लोगों को जोड़िए, देखते हैं आगे, चलते हैं साथ में क्या होता है। क्योंकि आप लोगों के आगे एग्जिट एग्जाम भी होंगे, 100% होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी बहकावे में बताइएगा। तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी पढ़ाया मैंने, इसी तरह से कंटेंट इसी तरह से डिजाइन किया है कि एग्जिट एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। इसी चैनल पे दिए गए कंटेंट, और जरूरत पड़ेगी तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी अलग से करवा दूंगा। ओके, चलो भाई, बाय।